हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमन फोटोग्राफर चैनल। बहुत दिनों से लैंडस्केप फोटोग्राफी और बर्ड फोटोग्राफी करने के बाद आज मैंने सोचा चलो इंडोर सेशन में कुछ समझाते हैं। आज जानते हैं हम एक फंडामेंटल या कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोग्राफी के ऊपर जिसको हर कोई फोटोग्राफर यूज़ करता है, लेकिन उसे यूज़ करने के बाद भी उनको उनका डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है। वैसे ये जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने इसके बारे में बताया था। चलो आपको बता ही दूँ, वट वी आर कवरिंग टुडे इज़ रूल ऑफ थर्ड्स। हाँ हाँ, आप सुन के शायद आपको लगा होगा ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसको सबको यूज़ करते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं फोटोग्राफी जज भी करता हूँ। बस रूल ऑफ थर्ड्स में सब्जेक्ट को प्लेस कर देने से एक फ़ोटोग्राफी अच्छा नहीं बन जाता। जैसे कि मैं तब बताया था आपको पिछले वीडियो में कि बर्ड का जो डायरेक्शन रहता है, जिस तरफ देख रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। जहाँ पर बैठा है किस एंगल पे वो मूव कर रहा है या देख रहा है वो भी बहुत डिपेंड करता है। तो इसलिए रूल ऑफ थर्ड जितना इजी और सिंपल है उतना क्रिटिकल भी है। तो आज हम वीडियो में जानेंगे सारे रूल ऑफ थर्ड्स के बेहतरीन उपाय जिसको आप फोटोग्राफी पे यूज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, सो व्हाट इज दिस रूल ऑफ फोटोग्राफी एग्जैक्टली? सिंपल भाषा में बताऊं तो आपको एक ग्रिड इमेजिन करना है जहां पर दो वर्टिकल लाइन और दो हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वल स्पेस देके बन रहे होंगे, जिसमें कि 9 बॉक्सेस इक्वल वाले फॉर्म होते हैं। और जहां पर ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है हम लोग का इंटरसेक्शन पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन जिसको कहा जाता है, जहां पर हम लोग बेसिकली अपना सब्जेक्ट को पुट करते हैं। तो जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे 4 इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब यही 4 इंटरसेक्शन पॉइंट पे अपने सब्जेक्ट को फिल करना होता है। तो नेचुरली हमारा जो व्यूअर्स का आइज होता है वो डायरेक्ट करता है एक फ्रेम के अंदर। बट व्हाई दिस सच ए सिंपल ग्रिड मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस? वेल, होता है कि हमारा ब्रेन इस तरीके से बनाया गया है कि नेचुरली एक बैलेंस फील करता है। अगर हम रूल ऑफ थर्ड को यूज़ करते हैं तो एक उसको एक्सप्लोरेशन के लिए एक जगह मिलता है, और आँख या फिर जिसको कहते हैं व्यूअर्स का आई अटेंशन गेन करता है नेचुरली। तो इसलिए रूल ऑफ थर्ड्स को बनाया गया है। तो आप कभी कोशिश भी कीजिए किसी फ्रेम को देखने के लिए, तो आपको लगेगा कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पर रह के अपने आप ही जगह दे देता है सब्जेक्ट को राइट या लेफ्ट की तरफ। सो ये रूल ऑफ थर्ड एक गेम चेंजर क्यों है? बिकॉज इट क्रिएट्स ए नेचुरल सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। बेवजह मिडिल पे सब्जेक्ट को ना रख के अगर ये किसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे रहता है तो जो व्यूअर होता है उसको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत जगह मिल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम स्टीव मैकरी के वो फेमस पोर्ट्रेट जिसको अफगान गर्ल के नाम पे जाना जाता है उसको देखें तो अपर इंटरसेक्शन पॉइंट पे राइट पे किस तरह फोकल पॉइंट का यूज़ किया गया, उसकी आई को रखा गया है। इससे उसकी आंखों से एक एक्स्ट्रा ग्लेज तो आता है, एक इंटेंसिटी भी देता है, और एक नॉर्मल फोटो से इसको कई ज़्यादा और परफेक्ट के करीब बना लेता है। या फिर हम हेनरी कार्टियर ब्रशन के स्ट्रीट फोटोग्राफ्स देखें तो उनमें भी देख सकते हैं आप डायरेक्शन का और प्लेसमेंट का क्या बढ़िया यूज़ हुआ है। अब बात करते हैं रूल ऑफ थर्ड्स की एप्लीकेशन इन डिफरेंट जॉनर्स ऑफ फोटोग्राफी। जैसे मैं लैंडस्केप्स करता हूँ तो आप अगर अपर थर्ड पे या बॉटम थर्ड पे अपने हॉराइजन को रखते हैं या फिर माउंटेन्स जो रखते हैं उसको रखेंगे तो ओपननेस का सेंस को बिल्ड करता है, मतलब कितना बड़ा वास्ट एरिया है या कितना ओपन है इसको दर्शाता है। फॉर एग्जांपल हम अगर एंसल एडम्स के फोटोग्राफ्स को लें जिसे फादर ऑफ फोटोग्राफी कहा जाता है, और उनके आइकॉनिक लैंडस्केप्स को देख के मैं तो बहुत ही इंस्पायर हुआ था, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप फोटोग्राफर्स उसको ही देख के आगे अपना फोटोग्राफी का जर्नी को बढ़ाते हैं। तो आप भी देख सकते हैं किस तरीके से उनके प्लेसमेंट होते हैं ट्रीज़ या माउंटेन्स इन्हीं अपर थर्ड लाइंस को देख के, जो कि लीड भी करता है और एक वास्टनेस को दर्शाता है। दूसरे फील्ड में जैसे कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में भी रूल ऑफ थर्ड्स का बेहतरीन तरीके से यूज़ हो सकता है। जैसे कि मैं अपने फ़ोटोज़ में उठाता हूँ तो आप देख सकते होंगे अपर थर्ड लाइन या फिर लोअर थर्ड लाइन पे
उन्हीं किसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर हम लोग रखते हैं तो फ़ोटो को एक स्टेप ऊपर बढ़ा तो देता ही है और वो बाकी नॉर्मल फ़ोटो से बहुत ज़्यादा उभर के भी आता है। ऑफ कोर्स अगर रूल्स बनाए जाते हैं तो किसी सर्टन कंडीशंस पे उसको ब्रेक भी किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि रूल ऑफ थर्ड्स से फ़ोटोग्राफी अच्छा तो आता है, लेकिन कभी कभी उसको ब्रेक करके भी आपका नॉर्मल जो रूल ऑफ थर्ड्स रहता है उससे बहुत ही अच्छा आता है कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको हम ब्रेक भी कर रहे हैं तो कुछ गाइडलाइंस को हम लोग को देखना पड़ता है। बैलेंस तो फ्रेम हमेशा रहना ज़रूरी रहता है। अगर मिडिल पे हम लोग सेंटर पे रखते हैं कोई सब्जेक्ट तो इक्वली अगर डिवाइड करता है तो वो दो सिमेट्रिकल पोर्शंस पे आना चाहिए। जैसे कि आप फोटोज़ अभी देख सकते हैं मेरे लैंडस्केप्स की, होतापाल का फ़ोटो है, इसको अगर मैं डिवाइड से हॉरिजॉन्टली लाइन पे रखता भी हूँ तो दोनों रिफ्लेक्शंस अब ऊपर कर दो या नीचे कर दो, उल्टा दो या जो भी कर दो, समान ही दिखने वाले हैं। आपको रूल ऑफ थर्ड्स को ब्रेक करने से पहले परफेक्टली रूल ऑफ थर्ड्स का यूटिलाइजेशन आपको आना ज़रूरी है। आपका जो फाउंडेशन है उसको पहले सॉलिड कीजिए, हाथ बैठाइए रूल ऑफ थर्ड्स के ऊपर, कहाँ पर प्रॉपरली यूज़ करना है और कैसे यूज़ करने से आपका नॉर्मल फ़ोटो एक स्टेप ऊपर आएगा, तभी आप जाके रूल ऑफ थर्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी नॉर्मल चीज़ को आप मिडिल पे रख के रूल ऑफ थर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए अगर आप रूल ऑफ थर्ड्स को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो कोशिश कीजिए ऐसे जगह पे पोजीशन करने के लिए जहाँ पर अगर वो ब्रेक भी होता है, अगर टूटता भी है, स्प्लिट भी होता है, तो दोनों इक्वल टाइप के ही नज़र आए। जैसे कि बताया मैंने आपको, अगर कोई फ्रेम को मैं मिडिल पे रखता हूँ तब उसको स्प्लिट करूँगा तो दोनों आइडेंटिकल ट्विंस होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसा टिप्स पे जहाँ पर आप रूल ऑफ थर्ड्स को यूज़ करके प्रो लेवल की फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। तो चाहे अगर आप कैमरा यूज़ कर रहे हो या स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, एक फीचर तो इनबिल्ट अभी सब कैमरास और स्मार्टफोन्स पे आने लगा है जिसे ग्रिड कहा जाता है, रूल ऑफ थर्ड्स की ग्रिड। वैसे एसेंशियली मैं हर फ़ोन पे इसको एनेबल रखता हूँ और या फिर कैमरा अगर यूज़ करता हूँ तो इसको एनेबल रखता हूँ, तो आपको प्लेसमेंट करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हैं या बिगिनर हो तो आप सिंपल चीज़ों पे फोकस करके प्लेसमेंट को देखिए। चाहे आप टेबल पे एक मग रख के कर सकते हैं या बाहर एक सनफ्लावर के साथ या कोई नॉर्मल फ्लावर के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप लैंडस्केप का शुरुआत कर रहे हैं तो सनसेट या सनराइज़ को भी उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पर रख के देखिए, या फिर जो माउंटेन्स रहते हैं अपर थर्ड का लाइन है या फिर लोअर थर्ड का लाइन है वहाँ पर रख के देखिए, तो आपका शुरुआती तो हो ही जाएगा और आप खुद ही देख सकते होंगे कि धीरे धीरे आप यूज टू होने लगे रहेंगे। और सबसे फाइनल जो टिप है, आप फोटो उठाने के बाद एक बार घर पे आके रिव्यू कीजिए कि कहीं हिट एंड मिस हो गया है। अगर क्लोज 10 to 15% हिट एंड मिस हुआ है तो आप फोटोशॉप के ज़रिए या फिर पोस्ट प्रोडक्शन पे उसको क्रॉप करके अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से प्लेस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फ़ोटो को काट के कंप्लीट फोटोशॉप करके उसको प्लेस करना है, नहीं। अगर आपका कंपोजिशन में 19-20 थोड़ा गड़बड़ हो गया है तो आप क्रॉपिंग के ज़रिए उसको प्लेस कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये था सारे मेरे एसेंशियल टिप्स, जहाँ अगर आप बिगिनिंग कर रहे हैं लैंडस्केप फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या किसी तरह का फोटोग्राफी, आपको ये टिप्स तो हेल्प करने वाला ही है। Alright, now you know why these rule of thirds are more than just it looks like। आपको पता चल गया है कि रूल ऑफ थर्ड्स कितना ऊपर तक जा सकता है अगर आप उसको पर्टिकुलरली यूज़ करेंगे अच्छी तरीके से। मतलब ये आइदर इट विल मेक इट और ब्रेक इट योर फोटो। अगर आप अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो शायद आपका फ़ोटोज़ कहीं बिलबोर्ड पे लगा होगा, अगर गलती से कर देंगे तो कोई आपका फ़ोटो को देखेगा भी नहीं। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप अपने आप को चैलेंज कीजिए, इस हफ्ते रूल ऑफ थर्ड्स को लेके आप प्रैक्टिस कीजिए किसी भी सब्जेक्ट पे, चाहे आप वाइल्ड लाइफ करते हो या लैंडस्केप्स करते हो, इवन पोर्ट्रेट्स करते हो या डेली लाइफस्टाइल्स के फ़ोटो उठाते हैं। आप अपने आप को चैलेंज करके ये रूल को अच्छी तरह से फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर मैं आपको ये भी कहूँगा, अगर आप शेयर कर पाते हैं तो मेरे साथ ये फ़ोटो सारे शेयर भी कीजिए, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो या यूट्यूब पे हो। मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगा कि आपके फ़ोटोज़ पे कहाँ गड़बड़ी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे एजुकेशनल वीडियोस रिगार्डिंग फोटोग्राफी पे बनाता ही रहता हूँ, चाहे वो 1 महीने में एक बार हो या 2 महीने में एक बार हो, लेकिन मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमेशा आपके पास लेते आता रहता हूँ। तो बस सब्सक्राइब कीजिए, बेल पे हिट कर दीजिए, क्योंकि मेरे ऐसे आने वाले वीडियोस हमेशा आपको नोटिफिकेशन के थ्रू से मिलता रहेगा। So it's your layman photographer Amit signing off and take care.